परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसके करुणा और दया के लिए, जिसके कारण से आज के दिन को फिर से हमारे जीवन में लाए। उसकी स्तुति तारीफ करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का, क्योंकि एकमात्र सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जो लगातार हमारी सहायता करते आ रहे हैं, अब तक सहायता किया है। उसके पवित्र नाम, प्रभु यीशु का नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, उसको महिमा देते हैं और ऊंचे पर उठाते हैं। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जिसने उत्तम आशीषों से अब तक हमें भरपूर किया है और आज का दिन फिर से हमारे जीवन में लाए, ताकि हम उसमें होकर आनंदित और मगन हों, अपने परमेश्वर के चरणों में बैठें, उसके वचन के प्रकाश में अपने जीवनों को देखें और अपने जीवित परमेश्वर के और नज़दीक आएं और उसको जानें। व्यक्तिगत रीति से हमारी पहचान और थोड़ा बढ़ जाए, इसलिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन जुड़ रहे हैं, आप समूह का भी मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता करेंगे और अपने वचन के द्वारा आशीषित करेंगे, इसलिए आप समूह को जो है उसी कहता हूं, परमेश्वर हमारी सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप एकमात्र धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं, महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आपने कहा मैं अपनी महिमा और किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि आप ही एकमात्र सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सारे ब्रह्मांड के रचने वाले, बनाने वाले परमेश्वर हैं। आप सृष्टि के स्वामी हैं, पृथ्वी के स्वामी हैं, और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिताजी, आज के दिन को आपने हमारे जीवन में जोड़ा, ये अवसर दिया कि हम आपके चरणों में आएं और आपके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठें, आपकी महिमा गीतों के द्वारा करें और इसके द्वारा प्रभु हम और आनंदित और मगन हों। इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन सुनते हैं, हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर आपकी स्वर्गीय सुरक्षा के लिए जिसे आपने हमें दिया है। प्रभु आपने स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधा है हमारे चारों ओर, स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है सुरक्षा के लिए। धन्यवाद करते हैं और आज के दिन प्रभु हमने सारे की सहायता कीजिए, स्तुति करने में, आपके पवित्र वचन को बोलने में, समझने में, सीखने में। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं इस स्थान पर भी और हर एक के हृदय के अंदर। और इसलिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए करें। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे, गाएंगे। फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में गाएंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला है। इस गीत को गा करके हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे।
महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिर में तू रह न सका, नम्र होकर धरती में पैदा हुआ, मनो में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु घर तू बना, मनो में हमारे घर तू बना, नम्र होकर धरती में पैदा हुआ, मनो में हमारे घर तू बना, दिल में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अपनी बादल में तू ही था, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अपनी बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, बेतरा की तूने सहायता दी, बादल में तूने बेगारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेगारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, तेरे से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। आइए प्रभु की महिमा में मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते इस गीत को भी गाएंगे। सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी, प्रभु सबको अकेली सुनाते, हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी, प्रभु सबको अकेली सुनाते, सारे जहां का सहारा
जा बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। जिकर भजन तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम जय गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम जय गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल छाए छाए, तुझे नहीं किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा। ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सच्चा तेरी बातें, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम जय गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम जय गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे, ताकि ये जीवन हमारे हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हम सच्चा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम जय गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम जय गीत सुनाते। आइए वचन के भाग में जाएंगे। उसके पहले उदय वो प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। अपने वालों से मैं पूछूं तेरे चरण, अपने वालों से मैं पूछूं
तेरे चरण तेरे चरण तेरे चरण तेरे चरण तेरे चरण प्राण प्रिय तू मेरे मन का मीत है तू मुक्ति दाता है तू जीवन दाता है तू मेरा प्राण प्रिय है तू मेरे मन का मीत है तू मुक्ति दाता है तू जीवन दाता है तू सोने चांदी से भी कीमती है तू सोने चांदी से भी कीमती है तू हीरे मोती से भी खूबसूरत है तू हीरे मोती से भी खूबसूरत है तू मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे प्रभु प्यारे यीशु तेरे आगे झुक जाऊं सजदे पे सजदा करूं तुझे देखता रहूं तुझ में मैं खो जाऊं तेरे आगे झुक जाऊं सजदे पे सजदा करूं तुझे देखता रहूं तुझ में मैं खो जाऊं स्वर्ग में तेरे सिवा कोई ना है मेरा स्वर्ग में तेरे सिवा कोई ना है मेरा धरती में तेरे बिना जीवन है सुना धरती में तेरे बिना जीवन है सुना मेरे यीशु मेरे यीशु प्यारे प्रभु मेरे यीशु अपने आंसुओं से मैं धोऊं तेरे चरण अपने आंसुओं से मैं धोऊं तेरे चरण अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण 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 परमेश्वर की इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दे।
परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं बहुत सुंदर गीत के लिए। उसके गीत के जो बोल हैं वो बहुत ही सुंदर है, मधुर है, बाइबल पर आधारित है, वचनों पर। और उस गीत में हमने सुना कि वो कैसा सुंदर वो परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु इतना सुंदर है, इतना मधुर है, और हम हीरे मोती से भी बहुमूल्य है, हीरे मोती से भी अधिक बहुमूल्य। सोच कर देखिए, यदि किसी को हीरा मिल जाए, मोती मिल जाए तो कैसे रखेंगे आप? हजारों लाखों रुपये मिलेगा, उससे भी बहुमूल्य हमारा प्रभु है। उसकी सुंदरता, वचन लिखा है 10,000 से भी अति सुंदर है। ऐसा सुंदर सुंदर मुख हम लोग गीत गाते हैं। उसका सुंदर मुख देखकर हम क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे जब स्वर्ग जाएंगे। तो हमारा वो मधुर परमेश्वर है, बहुत सुंदर परमेश्वर हैं, 10,000 में उत्तम ऐसा हमारा प्रभु है। और ऐसा प्रभु के चरणों में जब किसी पर अनुग्रह हो जाता है, जब कोई व्यक्ति उसका प्रेम को समझ जाते हैं, वो कैसा प्रेमी परमेश्वर है। और उसका प्रेम जब किसी को खींच लेता है, तब वो कैसे प्रेम करेगा, कैसे प्रेम करेगा। उस गीत में बोल था, जो मरियम मगदलिनी का था ना, जिसने जो नगर वधू थी, वो उस समय 7 दुष्ट आत्माएं थी उसके अंदर, जिसको प्रभु यीशु ने निकाल दिया। जब वो देखा, उसके पास आई वो, और तब उससे इतना अधिक प्रेम करने लग गई कि अपना जो ऐसे अन्याय से, गलत तरीके से जो भी पैसा कमाई रही होगी, बहुमूल्य इत्र इकट्ठा की रही होगी, और उसको सबको प्रभु यीशु के चरणों में, पाँव में उंडेल दी, और अपने बालों से पोंछती रही, अपने आंसुओं से पोंछती रही, भिगा डाली वो पूरा नीचे से। ये उसका प्रेम था। प्रभु यीशु ने पूछा था एक फरीसी व्यक्ति से, कौन अधिक प्रेम करेगा? तो उसने कहा था, जिसके पाप जो बहुत पाप, असंख्य पाप जिनके हैं, और उनके पापों को उसने क्षमा, जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा, जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है उसको थोड़ा ही प्रेम करेगा, परंतु जिसका अधिक क्षमा हुआ है, तो क्या सोचते हैं हम लोगों का पाप थोड़ा क्षमा हुआ है, या थोड़े ही पापी हैं, थोड़ा सा पाप किया है हमने, ऐसा कुछ है? असंख्य पापों को परमेश्वर क्षमा करता है एक मनुष्य का। और तब सचमुच में जब एक मनुष्य अपने जीवन को देखता है कि वो कैसा असंख्य पाप मेरे जीवन में थे, जिसको उस परमेश्वर ने, जो प्रेमी परमेश्वर है, सुंदर, उसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, धो डाला पूरी रीति से, तो क्या करेगा? सब कुछ निछावर उसके चरणों में कर देता है, और उससे सबसे अधिक प्रेम करता है। तो ये सच है, इसलिए हमको अपने आप को देखना चाहिए, जांचना चाहिए। कब से बंद है? तो हम सबको जांचना चाहिए कि हम कितना प्रेम करते हैं उस परमेश्वर से, या उस पर हमारा कितना भरोसा है,
ये हर विश्वासी को जांचना ही चाहिए। और आज के दिन में हम ऐसे ही जांचेंगे कि हमारा भरोसा किस पर है। क्या जीवित परमेश्वर पर है जो हमसे प्रेम करता है अत्यधिक। एक वचन के द्वारा हम देखेंगे जो पाया जाता है भजन 146 Psalm 146 वर्स 5। भजन संहिता 146 अध्याय उसका 5वां पद। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हाँ, देखो यहाँ पर परमेश्वर का जन इस बात को जो अनुभवों से जान चुका है वो कि वो याकूब का परमेश्वर है, वो कैसी सहायता करता है। जिसका सहायक क्या ही धन्य है वह, या क्या ही बहुत आनंदित है, इंग्लिश में लिखा है, क्या ही खुश है वो। हैप्पी इज ही, कितना खुश होगा वो मनुष्य जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, जिसका भरोसा उस जीवित परमेश्वर पर है। तो इस बात को हमको देखना है कि आज संसार में लोग परमेश्वर पर उतना भरोसा नहीं करते, उसको क्योंकि उसको जानते नहीं, परमेश्वर को जानते ही नहीं, उसकी योजना को नहीं जानते, उसका प्रेम को नहीं जानते, उसकी सहायता को नहीं जानते, तो कैसे करके भरोसा करेंगे। परंतु जो लोग परमेश्वर का प्रेम को जान गए, परमेश्वर की अद्भुत सहायता, उसकी योजना को समझ गए, जो अनंत काल की योजना है मनुष्य के लिए, अपने लिए, वो उनका भरोसा और चीज़ों से हटकर परमेश्वर पर हो जाता है। वो यहोवा परमेश्वर पर हो जाता है, भरोसा हो जाना चाहिए। और इस कारण से हमको जांचना है कि आज मनुष्य संसार में किन किन चीज़ों पर भरोसा करते हैं, या कहीं हमारा भी भरोसा परमेश्वर पर भरोसा से हटकर और किसी चीज़ पर तो नहीं है। ये हर विश्वासी को जांचने का विषय है और जांचना चाहिए। आज के दिन हम इन्हीं बातों को देखेंगे, जांचेंगे हमारा भरोसा किन किन चीज़ों पर है या नहीं है। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 5वां पद देखिए। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हाँ देखो, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। देखो, आज 99% लोग मनुष्यों पर भरोसा करते हैं संसार में, ठीक है। 1% लोग, 1% से भी कम रहेगा जो परमेश्वर पर भरोसा करने वाले हैं, वो एकदम 1% भी नहीं होगा, कम, बहुत कम। यहाँ पर लिखा है कि मनुष्यों पर भरोसा, आज मनुष्यों पर भरोसा करते हैं, ठीक है, कि वो हमारा सब कुछ कर देगा, वो नहीं रहेगा तो हम कैसे करेंगे, ऐसा मनुष्य पर भरोसा है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि श्रापित होगा वो मनुष्य जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है, किसी भी मनुष्य पर,
जो भरोसा रखता है। देखो, किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है बोल रहा है, नहीं तो श्रापित ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मन भटका हुआ होता है, भरोसा रखता है और उसका सहारा भी लेता है। एक तो भरोसा जिन पर भरोसा रहेगा उन्हीं का तो सहारा लेगा मनुष्य। मनुष्य पर भरोसा है, उनकी सहारा लेना चाहेगा क्योंकि उस पर भरोसा है। परमेश्वर पर भरोसा है तो परमेश्वर की सहारा लेना चाहेगा। वो परमेश्वर मेरा सहायक है बोलेगा, और मैं किसी पर भरोसा नहीं रख सकता बोलेगा, तो श्रापित होगा वो मनुष्य जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है। और ऐसा व्यक्ति कैसा ठहरेगा? वह निर्जल देश के अधमूए पेड़ के समान होगा, जो कभी भलाई नहीं देखेगा। देखो कैसा वचन है। जो लोग किसी मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, वचन में लिखा है, कभी भलाई नहीं देखेंगे, क्योंकि भला परमेश्वर एक ही जने है और वही परमेश्वर भला कर सकता है किसी की, नहीं तो कोई मनुष्य भला नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस बात को देखिए कि किस पर हमारा भरोसा है। क्या मनुष्य पर भरोसा है? 118 भजन 8 और 9 पद देखिए। यहोवा का शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। देखो, मनुष्य पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर भरोसा क्या है? परमेश्वर पर भरोसा रखना, यहोवा की शरण लेना मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। उत्तम है। उस परमेश्वर के शरण में आ जाना मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। आज लोग क्यों नहीं हो रहा है कि मनुष्यों पर भरोसा करते हैं, और चूंकि मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, उनका सहारा उनको लेना है। यदि उन पर भरोसा नहीं रखेंगे, उनको प्रसन्न नहीं करेंगे, उनकी सहायता वो लोग नहीं करेंगे, तो मनुष्य डरता है कि मनुष्य मेरी सहायता नहीं करेगा। प्रधानों पर भी भरोसा नहीं रखना बोल रहा है। ऊंचे पद, प्रधानों, बड़े बड़े लोगों, प्रतिष्ठित लोगों पर भी भरोसा नहीं रखना, किसी पर भरोसा नहीं रखना। परमेश्वर की शरण में आ जाना, उस पर भरोसा रखना सबसे उत्तम है बोल रहा है। तो हम जांचते रहें अपने जीवन को कि हम किन पर भरोसा रखते हैं, इसी चीज को देखना है। भजन 20 अध्याय उसका 7वां पद देखिए। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए। हाँ, बस किसी को रथों का किसी को भरोसा। और फिरौन जो राजा था ना, इस्राएली लोग जब वहां से छूट गए गुलामी से, 430 साल की गुलामी था उनका, जब वहां से निकल गए तब, और राजा बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हुआ। फिरौन राजा क्योंकि उसको अपने घोड़ों और रथों पर भरोसा था, अपनी सेना पर भरोसा था। अरे गुलाम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? बहुत ज़्यादा होगा तो समुद्र, लाल समुद्र के किनारे तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? और इसलिए अपने घोड़ों और रथों समेत अपनी सेना को भेज दिया था भरोसा करके। परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे छुड़ाया, और इसलिए बोल रहा है किसी को रथों को, किसी को घोड़ों पर भरोसा है। परंतु परमेश्वर का जन यहाँ पर बोल रहा है, परंतु
हम तो अपने परमेश्वर हम तो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। देखो, परमेश्वर के लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। जब ऐसा कुछ हो गया तो मूसा खड़ा हो गया लाठी लेकर, और उसने कहा, हजारों लाखों इस्राएलियों को कहा, जो लोग भयभीत हो गए थे, डर गए थे, क्योंकि फिरौन की सेना को लोग देख रहे थे, घोड़ों और रथों समेत उनको पकड़ के लाने के लिए, फिर से गुलाम बनाकर मिस्र की गुलामी में ले जाने के लिए। परंतु वहां पर एक जने था, मूसा, जो परमेश्वर का जन था, जिसको परमेश्वर ने चुना था। उसने कहा, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। तुम लोग खड़े खड़े उद्धार का काम। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। देखो, जबकि कुछ नहीं हुआ है अभी, परंतु उनको ऐसे घोषणा किया, विश्वास के साथ घोषणा किया कि देखो, जिन शत्रुओं को देख रहे हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। उद्धार मतलब होता है छुटकारा। वो कैसे इनसे छुड़ा देगा, उसको देखते रहो बस। और तब फिर उसने लाल समुद्र में लाठी मार दिया। लाल समुद्र दो भाग हो गया और इस्राएली सब पार हो गए, समुद्र से बाहर चले गए। परमेश्वर ने समुद्र के से रास्ता बना दिया उनके लिए। और तब फिर उनके राजा और उनकी सेना को भी आने दिया। लाल समुद्र के अंदर जितना रास्ता था वहाँ तक पूरा आने दिया। और उसके बाद फिर से मूसा को बोल दिया, लाठी फिर से मार दिया, तब कैसे छुड़ा दिया। और इसीलिए वो परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर पर भरोसा रखना। परमेश्वर का जन बोलता है, किसी को घोड़ों और रथों पर भरोसा है, करने दो भरोसा उनको, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करेंगे, अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, क्योंकि वही छुड़ाएगा। 33 उसका 16 और 17 देखिए। 33, 16, 17। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। हाँ देखो, परमेश्वर बोल रहा है। ये परमेश्वर के लोग इन बातों को युद्ध कर करके वो लोग जान चुके थे, हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, कैसे अब तक छुड़ाते आया है। वो जान चुका था, राजा दाऊद जान चुका था। वो जब राजा बना तो तभी जान चुका था। वो जब बालक ही था तब कैसे गोलियत को मारा था। वो जो राक्षस था पूरी रीति से, फलिस्तियों की सेना का प्रधान राक्षस वो था, उसको मार गिराया था। वो जानता था। वो उसने अपना अनुभव बताया था राजा शाऊल को। राजा शाऊल जब खूंखार सिंह मेमनों भेड़ों को जब पकड़ने के लिए आता है ना, तो मुंह को फाड़ कर मैंने उनसे छुड़ा लिया है। उसके पास अनुभव था, वो जान रहा है वो, और इस कारण से बोल रहा है वो कुछ नहीं कर सकते। सेना के लोग कुछ नहीं कर सकते। संसार का सेना, शैतान का सेना कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर के लोगों की कुछ हानि नहीं कर सकते। व्यर्थ है वो, सब कुछ व्यर्थ है उनका। और इसीलिए परमेश्वर वो चाहता है कि उसके लोग उस पर भरोसा करें, उसकी इच्छा के अनुसार चलें, और तब वो आगे बढ़ाता चला जाएगा। लोग आगे बढ़ते जाएं। उसी को 44:7 भी पढ़िए। 6। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है।
और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। ना वो किसी चीज में मैं भरोसा नहीं रखूंगा, परमेश्वर के लोग बोलते हैं, तो जान गए हैं किसी पर भरोसा रखना व्यर्थ है। केवल एक ही जने पर भरोसा रखो, वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वही बचा सकता है और कोई नहीं बचाएगा। यिर्मयाह 48 अध्याय उसका 7 पढ़िए। क्योंकि तू जो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा, और कामोश देवता भी अपने याजकों और हाकिमों सहित बंधुआई में जाएगा। हाँ, यहाँ पर बोल रहा है परमेश्वर, हाँ तू अपने कामों पर भरोसा रखता है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, मेरे पास ये टैलेंट है, मेरे पास ये योग्यता है। नहीं, अपने कामों पर कभी भी भरोसा मत करना, और ना किसी चीज पर, वस्तु पर भरोसा करना। यह परमेश्वर सिखाना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि किसी का सब कुछ व्यर्थ है। 7 का 7 8 तक पढ़िए। हाँ उसी का। हाँ क्योंकि तू जो अपने नहीं कामों नहीं, 7 अध्याय का 7 और 8। यिर्मयाह। तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो, जिससे कुछ लाभ नहीं हो हाँ सकता। देखो, बहुत सारे लोग झूठी बातों पर फैलाते रहते हैं ना, लोग झूठी बातें। बहुत सारे लोग छोटी छोटी न्यूज़ देते रहते हैं, फेक न्यूज़ बोलते, उस पर भरोसा कर लेते हैं। कई लोग कुछ डाल दिए तो उसी से डर जाते हैं, भरोसा कर लेते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। शैतान का काम है डराना। वो तो आरंभ से ही मनुष्य को डरपोक पहले ही बना दिया है, मनुष्य के जीवन में पाप लाकर। और आदम और हवा तो पहले ही डरे हुए थे, वो लोग डर के छिप रहे थे वो लोग। शैतान का काम ही है डरपोक बनाना, डराना, धमकाना। वो परमेश्वर के लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं बोलता है, और इसलिए उन पर भरोसा नहीं रखना है। यशाया 31 अध्याय पहला पद पढ़ो बोला। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, हाँ। और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते, हाँ, देखो। और ना यहोवा की खोज करते खोज हैं। करते, वहाँ तो मिस्र की सहायता चाहते हैं वो लोग। मिस्र देश है जहाँ पर इस्राएली लोग गुलाम बने हुए थे, और उस पर भरोसा, वो बचा लेगा हमको। नहीं, वो बचा नहीं सकेगा, किसी भ्रांति नहीं। 7:30 कैसे? हाँ तीसरा पद। हाँ पढ़ लो। मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही हैं, और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही है। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे, और वे सब के संग एक संग नष्ट हो जाएंगे। देखो, सहायता चाहने वाले, सहायता करने वाले, जिस पर भरोसा है, और दोनों के दोनों ठोकर खाकर गिर जाएंगे। और इस कारण से किसी पर भरोसा करना नहीं है, परमेश्वर बोल रहा है, ठीक नहीं। 30 का 7 पद पढ़िए। क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ और निकम्मी है, इस कारण मैंने उनको बैठी रहने वाली रहब कहा है। मिस्र की सहायता व्यर्थ है, और इसलिए परमेश्वर कहता बैठे रहने वाली रहब। तो हमको जांचना चाहिए कि हम किस पर भरोसा किए हुए हैं। यह 16 अध्याय उसका 14 पद पढ़ो वाला। 16 अध्याय 14। तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण
जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था, तू अत्यंत सुंदर थी। प्रभु यहोवा की यह वाणी हाँ, वाणी है। यहाँ पर परमेश्वर अपने ही लोगों को बोल रहे हैं, इस्राएलियों को बोल रहे हैं, मैंने जो अनुग्रह किया था इस कारण से तू अति सुंदर थी। मैंने प्रताप कर दिया था तुम्हारे जीवन में, सुंदर दे दिया था, सुंदरता ला दिया था। परंतु 16 पद 15 पद 15 पद, परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवारी के कारण व्यभिचार करने लगी और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया, और जो कोई तुझे चाहता था तू उसी से मिलती थी। देखो ऐसा बोल रहा है, अपने लोगों को बोल रहा है, इस्राएलियों को बोल रहा है, आत्मिक व्यभिचार। ओ परमेश्वर बोल रहा है कि तू अपनी सुंदरता पर तेरे को घमंड आ गया था बहुत। शैतान का गुण है ये, फूल उठा था, सुंदरता के कारण फूल उठा था, लिखा है। जब शैतान बना ना प्रधान स्वर्गदूत, सुंदरता के कारण फूल उठा था, और इस कारण से परमेश्वर को उसको गिराना पड़ा, क्योंकि घमंड आ गया, अपनी सुंदरता पर भरोसा करने लगा वो, और इस कारण से उसके जीवन में पाप आ गए। तो उस पर भी भरोसा नहीं करना है। मरकुस 10 अध्याय 24 अध्याय 24 पद 10 अध्याय 24 पद। हाँ, चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। धन पर भरोसा रखते हैं लोग। तो धन उन पर भरोसा नहीं रखना, अपने धन पर, अपनी संपत्ति पर भरोसा नहीं करना कभी भी, और नहीं तो फिर वो परमेश्वर कब समाप्त कर देगा, कुछ नहीं, कभी भी भरोसा नहीं करना। परमेश्वर धनी व्यक्ति था ना, परमेश्वर ने कहा, जिसके खेत में बहुत ज़्यादा उपज हो गया था, लूका 12 अध्याय दिया हुआ है, और इतना अन्न हो गया था कि सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँगा, कहाँ अन्न को रखूँगा, बड़ी बड़ी बखारियाँ तोड़ तोड़ के बनाऊँगा और उसमें अपने अन्न को रखूँगा, और तब फिर रख दिया। तब फिर अपने प्राण को कहने लगा, अपने खुद को कहने लगा, हे प्राण तेरे लिए, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। देखो, ओ भविष्य की चिंता, बरसों के लिए तेरे पास संपत्ति हो गया, चैन से खा पी, चैन कर, सुख से रहा, अपने आप को बोल रहा है। ऊपर से आवाज आई परमेश्वर के, है मूर्ख, इसी समय तेरा प्राण ले लिया जाता है, फिर ये संपत्ति किसका होगा। तो देखो, बहुत से लोग धन पर भरोसा रखते हैं, अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं, और इस कारण से गिरा दिए जाते हैं। 28 का नीति वचन 28 तो 26 पर कोई, जो अपने पर भरोसा रखता है। हाँ, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। दो, जो अपने ऊपर भरोसा रख, अपने ऊपर भी भरोसा नहीं रखना, अपने ऊपर भरोसा, खुद के, अरे मैं कर लूँगा इस चीज़ में, मैं, मेरे से हो जाएगा, बिल्कुल मेरे को कोई नहीं गिरा सकेगा। अपने ऊपर भरोसा नहीं रखना कभी भी, क्योंकि जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, परमेश्वर बोलता है वो मूर्ख है। मूर्ख व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा रखता है, बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखेगा। उस जीवित परमेश्वर पर ही भरोसा रखना है एक व्यक्ति को। मीका 7 अध्याय उसका 5वां पद पढ़ो तो। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। ना देखो,
ऐसा परमेश्वर हो, मित्र पर भरोसा नहीं रखना। अभी सब वचन में लिखा है, अपने भाई पर भरोसा नहीं रखना, अपनी अर्धांगिनी पर भरोसा नहीं रखना, मतलब संभल कर बोलना। तो इन सब चीज़ों पर आज मनुष्य भरोसा रखते हैं परमेश्वर को छोड़कर। अब जिनका भरोसा परमेश्वर नहीं है तो क्या करेंगे? अपने बल पर, अपनी शक्ति पर, अपनी संपत्ति पर, अपने धन पर, अपनी योग्यता पर, अपनी सुंदरता पर, अपने ज्ञान बुद्धि पर आज मनुष्य भरोसा करता है। या किसी मनुष्य पर, अगर बड़ा है, अरे ये इसके पास है, ये बड़ा व्यक्ति है, इस पर ये सब कुछ हमारा कर देगा, ये वो प्रधान व्यक्ति है, प्रधान व्यक्ति से मेरा परिचय है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, उससे मेरा परिचय है, वो मेरा सब कुछ कर देगा। उस पर भी भरोसा नहीं रखना बोल रहा है परमेश्वर। किसी पर भी भरोसा नहीं रखना, और नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए, गिर जाएंगे, श्रापित ठहरेंगे। ठीक है, तो फिर भरोसा किस पर रखना है? मतलब इन सब चीजों पर भरोसा रखने वाले के विषय में हमने पढ़ा, ये लोग तो नाश हो जाएंगे, गिर जाएंगे, मूर्ख ठहरेंगे, हानि उठाएंगे, श्रापित हो जाएंगे, लोन छाई भूमि के समान, जिसमें कुछ उपज नहीं होता, कुछ फल नहीं निकलेगा, ऐसे मनुष्य के समान हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने देखा। परंतु यहाँ पर देखा, यदि आनंदित रहना है, यदि खुश रहना है हर समय, तो परमेश्वर का जन बोल रहा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य, या क्या ही खुश मिजाज है वो मनुष्य जो याकूब के परमेश्वर पर, जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर, जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिनका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। देखो, जिनका सहायक याकूब का परमेश्वर, जिनका भरोसा अपने यहोवा परमेश्वर पर है, ऐसे लोग खुश रहेंगे, ऐसे लोग आनंदित रहेंगे हर समय। क्यों आनंदित रहेंगे? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कभी गिरने वाला नहीं, उसको कोई गिरा नहीं सकता, सारी पृथ्वी की भरपूरी उसी की है। वो तो बड़ा महान आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। वो तो 5 रोटी और 2 मछली से हजारों को खिला देता है। वो तो एक ऐसी विधवा जिसके पास एक टाइम के लिए थोड़ा सा रोटी और आटा है, उसको तो 3.5 साल तक खिला सकता है, भरपूर तीनों टाइम। ऐसा परमेश्वर पर भरोसा रखना तो उत्तम है। इसलिए बोल रहा है, यदि ऐसा परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 6वां तो ये बोला, 7वां पद होगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हाँ देखो, धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है। यहोवा पर, वो परमेश्वर, पुराने नियम में यहोवा बोलते थे, वो प्रभु यीशु का ही नाम था यहोवा पुराने नियम के अंदर। ठीक है, नए नियम में प्रभु यीशु, मैं हूं उसका नाम है, मैं जो हूं सो हूं। तो धन्य है वो मनुष्य जो ऐसे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं
और उसका जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना अपना हो, आधार, अपना बेस नहीं। मेरा आधार तो ये वो ऐसा आधार है जो कभी टलने वाला नहीं, हिलने वाला नहीं। चाहे आंधी चाहे तूफान आ जाए उसको डुबा सकता ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए उस परमेश्वर को कोई हिला नहीं सकता। और जिनका भरोसा उस पर रहेगा उनको भी कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसने उसको आधार मान लिया, बेस मान लिया है। आधार मतलब बेस। राजा दाऊद ने कहा है ना कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से निकाला और मेरे पाँव को कहाँ खड़ा कर दिया? चट्टान पर। चट्टान पर खड़ा कर दिया मतलब चट्टान हिलने डुलने वाला नहीं। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कैसे भी हो। तो ऐसे चट्टान को जिसने आधार बना लिया हो, जिस पर मनुष्य स्थिर खड़ा हो गया हो, वो तो धन्य होगा ही। वो तो धन्य मनुष्य ठहरेगा वो। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वो हमारा परमेश्वर हो और उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। यहाँ पर लिखा है, हमने देखा, क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर। यहाँ पर याकूब नाम आया है, याकूब का परमेश्वर। तो याकूब का परमेश्वर क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर, क्यों याकूब बोल रहा है? इसलिए कि याकूब के विषय में हम लोग जानते हैं, 25 पद से आगे सब दिया हुआ है कि याकूब की परमेश्वर ने कैसी सहायता किया, अद्भुत रीति से। याकूब जो अड़ंगा मारने वाला था उसके विषय में जानते हैं, और अड़ंगा मारने के कारण से अपने भाई को धोखेबाज था, वो अड़ंगा मारने वाला था, धोखेबाज था, झूठा था, झूठ बोलने वाला था। देख लो, उसने अपने पिताजी से झूठ बोला, अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिताजी को भी धोखा दिया। ऐसा व्यक्ति। तो यहाँ पर याकूब का नाम ले रहा है, याकूब का परमेश्वर, जिनका सहायक याकूब का परमेश्वर। ऐसे व्यक्ति की किस तरह से उस परमेश्वर ने सहायता किया, जब पूरी रीति से गिरा हुआ कीड़े सरीखे मनुष्य, परमेश्वर ने कहा, हे कीड़े सरीखे याकूब, तेरी कोई गिनती है क्या? कीड़े को कोई गिनती करता है क्या? या कोई महत्व देता है क्या कीड़े को? तो कीड़े सरीखे मनुष्य है, याकूब है। तो ऐसे मनुष्य की किस तरह से परमेश्वर ने सहायता किया, जब वो डर के मारे डरा हुआ था, भयभीत जीवन था उसका, डरा हुआ था, उसने सुन लिया था उसका बड़ा भाई उसको घात करेगा, बस उसका पिताजी मरने वाला है, जिसकी आशीष को वो अपने बड़े बेटे को देना चाह रहा था, छोटे बेटे ने ले लिया था धोखा देके। अब वो देख रहा था कि मेरा भाई मेरा मर्डर करने वाला है, अब डर के मारे भागा फिर वहां से, और अपने मामा के घर जाने के लिए रास्ता नहीं। इतना हड़बड़ी में था वो कि कुछ भी नहीं ले लिया वो। फिर रास्ते में क्या करूँगा, इतनी दूर की यात्रा है, रात हो जाएगी तो फिर मैं कहाँ सोऊंगा, कुछ नहीं। और तो फिर एक जगह लिखा है कि विश्राम किया, पत्थर को ही तकिया बना लिया, और तब ओ परमेश्वर उसको दर्शन दिया। वो डरा हुआ सोचता रहा होगा, मैं क्यों अपने भाई को धोखा दिया, क्यों अपने पिताजी को धोखा दिया, क्यों अपनी माँ के कहने में आ गया, क्योंकि उसके माँ ने उसकी सहायता किया था। अपने माँ के कहने में क्यों आ गया? ओ डरा हुआ सब होगा, चिंतित परेशान रहा होगा। और परमेश्वर ने कहा कि वो दर्शन दिया जाए, वो सीढ़ी दिखाता हूँ।
चिंता मत कर तू। और तब फिर उसने जाना, जब नींद खुली तो देखा ये तो परमेश्वर है, ये तो परमेश्वर का स्थान है। और तब फिर उसका परमेश्वर के साथ उसने मुलाकात कर लिया और जान गया कि यहाँ पर परमेश्वर है। और तब फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे हो गया फिर अपने मामा के घर। सब जान रहे हैं कि नहीं, आप लोग पढ़े कि नहीं उत्पत्ति? पढ़िए, बहुत सुंदर पुस्तक है वो, बहुत अद्भुत आशीषित। परमेश्वर की पूरी योजना उत्पत्ति में लिखा हुआ है। क्या क्या करेगा परमेश्वर, कैसे क्या करेगा, उसको पढ़ना ही चाहिए। और तब फिर वहां पर गया, 20 वर्ष तक उसने सेवा किया, अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को चराया। और तब जब समय आया तो अब प्राय वो ट्रेंड हो चुका था, क्योंकि परमेश्वर उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा था। क्यों? ये कहावत है ना, लोहा लोहे को काटता है। इसीलिए इस टेढ़े मनुष्य को सीधा करने के लिए परमेश्वर को टेढ़े मनुष्य के पास भेजना पड़ा। देखो, कई बार टेढ़े रहते हैं ना जीवन में, कठोर हृदय, टेढ़ा जीवन, क्रोधी जीवन। इसीलिए परमेश्वर जो है ऐसे टेढ़े मनुष्य के साथ रखता है। कभी पत्नी हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे सास ससुर के रूप में हो, सीधा करने के लिए। और बिल्कुल उसको ट्रेनिंग दिया, 20 साल का ट्रेनिंग था उसका। और 20 साल के बाद जब वो ट्रेंड हो गया, तब परमेश्वर ने उसके ससुर लाबान और उसके और घर के लोग उनका मन को उसकी ओर से थोड़ा विपरीत किया परमेश्वर, ठीक है। और देखो उन्होंने आपस में वो कुछ भी वो समझौता किया होगा, मीटिंग लगाई होगी घर में, और बोला होगा कि ये आया था और देखो हमसे ज़्यादा धनाढ्य होते जा रहा है, परमेश्वर इसकी कैसी सहायता करते जा रहा है, इतनी धन संपत्ति इसके पास हो गया, इतनी भेड़ बकरियां इसके पास हो, हमसे ज़्यादा हो गया। और तब 31 अध्याय, हाँ निकाले हम, निकालो 5 पद से पढ़िए। तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। हाँ देखो, परमेश्वर उसकी हानि नहीं करने दिया। जैसा देखता था उसका लाबान जो उसका ससुर, अरे ऐसे भेड़ बकरी ऐसा उसको ले लेना, ठीक है तू इसको ऐसा वाला ले लेना, काली चित्ती। और तभी देखता हूँ और कि परमेश्वर इन्हीं को बढ़ाते जा रहे हैं, तब नहीं ठीक है, अभी इसको अब दूसरापन समझौता करते हैं। ऐसा करके 10 बार चेंज किया था, परंतु उसके बाद भी उसने देखा कि परमेश्वर इसको आशीष पर आशीष दिए जा रहा है, और उसी को बता रहा है, और मेरा परमेश्वर उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। ओ मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करता ही रहा। मेरा पिता का परमेश्वर मेरे संग है बोला, और उसको मेरी हानि करने। देखो प्रिय भाइयों और बहनों, चाहे कुछ भी हो जाए इस संसार में, परमेश्वर के लोगों की कोई हानि नहीं कर पाएगा। इस बात को जानिए। कोई हानि करना चाहते हैं हानि करना, परंतु नहीं कर पाएंगे। बाइबल ऐसे भी दृष्टांतों से, उदाहरणों से भरा हुआ है। हम जान रहे हैं कि कौन, हामान, जो एस्थर रानी के समय में राजा का नेक्स्ट व्यक्ति था,
समझो प्रधानमंत्री था, और उसने परमेश्वर के जन की हानि करना चाहा, और एक ही जने की नहीं, सारे यहूदियों की हानि करना चाहा। परमेश्वर हानि करने दिया क्या? उसी को लटका उलट दिया। परमेश्वर उसके सब कुछ को पलट दिया। उसको कहाँ सोच रहा था मेरे को प्रधानमंत्री बनाएगा, सबसे उच्च पद अपने राज दरबार में देगा, और कहाँ उसके लिए जो फांसी का फंदा लगाया था उस पर लटकाया उसको, और मुर्दकै को प्रधानमंत्री बना दिया। कैसा परमेश्वर है वो, सोच लो। तो जिनका सहायक याकूब का परमेश्वर होगा, और जो किस तरह से वो परमेश्वर उसके सारे अधर्म को क्षमा किया, पापों को क्षमा किया, कैसे सहायता करता रहा, जब वापस आया तो भी सहायता करता रहा, और पूरी रीति से बेतेल जहाँ पर पहले वेदी बनाया था वहाँ पहुँचा दिया, और आज इस्राएल देश है। इस्राएल देश याकूब का देश, इब्राहिम इसहाक का देश, उसकी कोई हानि नहीं कर सकता। किसी की हिम्मत नहीं उसकी हानि करने की। कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश उसकी कोई हानि नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही प्रतिज्ञा कर दिया, जो तुझको छुएगा समझो उसने मेरी आँख की पुतली को छुआ है। उसकी आँख की पुतली को कोई छू नहीं सकता। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हमको जांचना चाहिए कि मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा सहायक कौन है। मेरा सहायक या मेरा भरोसा किस पर है? इस पर भरोसा है मेरा। क्या इन चीजों पर जिसको हमने देखा भी वचन से, उन पर भरोसा है, या अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा है, अपने प्रभु यीशु पर, अपने सहायक पवित्र आत्मा पर भरोसा है। पवित्र आत्मा के रूप में हमारा परमेश्वर क्या हमारे संग है? जैसे याकूब ने कहा कि ओ परमेश्वर मेरे संग है, और उसने उसको छूने भी नहीं दिया, हानि करने भी नहीं दिया। उसने कहा, और आगे आगे उसी में लिखा है, स्वप्न में तुझको मेरा परमेश्वर ने तुझको दपटा या डांटा, ऐसा लिखा है, और तू मेरा कोई हानि नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा सहायक मेरा परमेश्वर है। मेरा पिता का परमेश्वर, मेरे दादा का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर। देखो हमारा सहायक कौन है? आपका सहायक कौन है? आपका भरोसा किस पर है? अपने ऊपर, अपनी सुंदरता के ऊपर, अपनी धन संपत्ति के ऊपर, अपनी योग्यता के ऊपर, या किसी मनुष्य के ऊपर? किस पर भरोसा रखते हैं? या उस जीवित परमेश्वर पर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अद्भुत महान परमेश्वर है। क्या उस पर भरोसा है हमारा? इसी को जांचना चाहिए। धन्य है वो मनुष्य, बोल रहा है, जिसका भरोसा अपने जीवित परमेश्वर है। वो ऐसे कैसे ठहरेगा? वो यिर्मयाह 17 का 7 पद से पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, और जिसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। देखो, जब धूप लगेगी तो भी उसके पत्ते कैसे रहेंगे? अर्थात जब किसी प्रकार से विपत्ति आएगी, किसी प्रकार से क्लेश आएगा, किसी प्रकार से सताव आएगा, तो भी पत्ते हरे ही रहेंगे। मतलब कभी भी आनंदित रहेंगे।
कभी भी निराश, दुखी, चिंतित, परेशान नहीं रहेंगे, और तभी भी सूखे वर्ष में भी फलते रहेंगे। ऐसे समय में भी फलेंगे, फलना तो छूटेगा ही नहीं, फलते ही रहेंगे। वो ऐसे वृक्ष के समान होंगे। धन्य है वे लोग जिनका भरोसा अपने जीवित परमेश्वर पर है, जिनका सहायक याकूब का परमेश्वर है, जिसने उसकी कैसे पल पल में उसकी सहायता करते आ रहा था। उसने सहायता किया, उसने आशीष दी, बढ़ा दिया, कनान देश पहुंचा दिया, फलिस्तियों का देश, इस्राएल नाम रखा उसका। याकूब से बदलकर क्या नाम रख दिया? याकूब नहीं परंतु इस्राएल हो। अब याकूब नहीं, अब डंगा मारने वाला नहीं, अब झूठा नहीं, अब किसी प्रकार से किसी को धोखा नहीं देगा अब वो, परंतु अब उसका जीवन सचमुच में इस्राएल मतलब होता है सीधा। ओ इस्राएल रख दिया, परमेश्वर का राजकुमार होता है उसका मतलब, परमेश्वर का राजकुमार। उसका नाम बदल दिया। हम सबको जांचना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरा नाम बदला है कि नहीं। अभी भी याकूब तो नहीं है, अभी भी अर्थात झूठ तो नहीं बोलते, अभी भी किसी को धोखा तो नहीं देते, अभी भी किसी को छल तो नहीं करते। यदि ऐसा करते हैं तो इस्राएल नहीं बने हैं, नाम चेंज नहीं हुआ है। देखो नाम बदल जाना चाहिए। इस्राएल, इस्राएल का परमेश्वर। और इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें। वो अद्भुत परमेश्वर हैं, और इन सब चीज़ों पे कोई भरोसा मत कीजिए। एक वचन और पढ़िए, विलाप गीत 4 अध्याय उसका 17 पद। हमारी आंखें व्यर्थ ही सहायता की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई है। हाँ देखो, और हम लगातार एक ऐसी जाति की ओर ताकते रहे जो बचा नहीं सकी। जो बचा ही नहीं सकती। परमेश्वर के लोग बोल रहे थे, जब दुर्दशा में पड़ गए ना ये लोग, इस्राएली लोग जब भयानक रीति से दुर्दशा में पड़ गए, जिनके लिए विलाप गीत लिखा गाया यिर्मयाह नबी ने, उनकी दशा कैसी दयनीय दशा हो गया। परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखने के कारण, परमेश्वर से हट जाने के कारण, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलने के कारण अब वो लोग पश्चाताप कर रहे हैं। यहाँ पर वो लोग पश्चाताप कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो लोग? हमारी आंखें व्यर्थ ही सहायता की बाट जोते जोते व्यर्थ ही हमारी आंखें, व्यर्थ ही सहायता की बाट जोते। हम उस पुरुष की, उस मनुष्य की, उसकी वो सहायता देखते रहे, बाट जोते रहे, हमारा दिन ऐसी बेकार चला गया। अब पश्चाताप कर रहे हैं, अब रो रहे हैं वो लोग। और तब परमेश्वर ने उनको फिर से उठाया। जब पश्चाताप करता है ना एक व्यक्ति, जब रोता है, स्वीकार करता है अपने पापों को, हाँ प्रभु मैं भी इस पर मैं भरोसा रखते आया हूँ प्रभु, परंतु जब जान गया कि मैं व्यर्थ भरोसा कर रहा था, ओ इनकी सहायता व्यर्थ है प्रभु, मैंने जान लिया कि मेरा परमेश्वर आप है, मेरा भरोसा आप पर होना चाहिए, आप मेरी सहायता करेंगे हर बातों में। और बार बार परमेश्वर के लोगों ने कहा, पौलुस ने कहा, तीमुथियुस ने कहा, तो सब अलग अलग जगह लिखा है किस तरह से परमेश्वर ने मेरी सहायता की। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। परमेश्वर हमारी सहायता करें और हम भी पश्चाताप करें। यदि हमारा भरोसा अपने ऊपर है कहीं, तो अपने मन पर है कहीं, तो नए परमेश्वर के वचन की ओर देखिए। नए प्रभु मैं तो अपने ऊपर व्यर्थ भरोसा कर रहा था। नहीं प्रभु आपका वचन ऐसा कहता है,
मेरी सहायता कीजिए। मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर। कोई सहायता नहीं करेगा परमेश्वर। संकट में अति सहज से सहायक कौन है? हमारा परमेश्वर। कहीं संकट आ गया, अचानक संकट आ गया, कोई नहीं है वहां पर, आधी रात को अचानक संकट आ गए कहीं, तब कौन सहायता करेगा? किसको पुकारोगे आप? किस पर भरोसा रखोगे ऐसे समय में? हो परमेश्वर सहायता करने के लिए तैयार हो होता है। ओ कहता है संकट में मुझे पुकार। कहाँ किस 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 पर भरोसा करता है तू? मुझे पुकार संकट में, और तब मैं तेरी सहायता करूंगा और तू मेरी महिमा। हाँ करूंगा, तब तू मेरी महिमा को समझेगा, जानेगा, और तब कह सकेगा हाँ प्रभु यह सब व्यर्थ है। मित्र पर भरोसा करना, संसार पर, मनुष्य पर, अपने पर, सब व्यर्थ है। मैं समझ गया तू। और इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें। आइए एक गीत सुनेंगे। आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने आज के दिन को दिखाया और सुंदर परमेश्वर ने अपने वचन से हमसे बातें किया। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और एक गीत को गाना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु के दुखों पर आधारित है कि कैसे उस परमेश्वर ने एक मनुष्य के लिए, मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए कैसे दुख उठाया है। कई बार यदि हम इसको कल्पना करना चाहें कि वो प्रभु यीशु जो पूरी रीति से मनुष्य बने थे और बिल्कुल मेरे समान थे, वो परमेश्वर ने कैसे दुखों को उठाया, या कैसे उस तड़प को उस परमेश्वर ने अपने शरीर में सहा, इसी पर आधारित एक गीत है। एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। यशाया उसके 53 अध्याय में इसकी एक झलक मिलती है कि कैसे परमेश्वर ने उसको सहा। यदि हम 53 अध्याय के 4 पद से आगे पढ़े तो यहाँ लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। जो इसके आगे यदि आप देखेंगे भजन संहिता 129 और उसके 3 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। इसी के भजन संहिता 22 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। इन कुछ वचनों को जब हम ध्यान से मनन करें तो ये हम समझ सकते हैं कि जो पीड़ा और जो दर्द प्रभु यीशु मसीह ने सहा वो हमारी सोच और हमारी समझ और कल्पना से बाहर है। कि कैसे उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। एक ऐसा मनुष्य, जैसा हमने वचन में देखा याकूब के विषय में, जिसको परमेश्वर ने कहा हे कीड़े सरीखे याकूब, एक ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। और ऐसे मनुष्य से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने
अद्भुत प्रेम किया है, विराट प्रेम किया है, इसी पर आधारित ये गीत है। आइए इस गीत को सुने, और जब हम इस गीत को सुने तो अपने जीवन को और भी देखें कि परमेश्वर ने तो हमसे बहुत प्रेम किया है, परंतु हम परमेश्वर को बदले में कितना प्रेम करते हैं। दर्द होगा, वो कैसी पीड़ा होगी, वो कैसा दर्द होगा, वो कैसी पीड़ा होगी, जो तूने बदन पे कोड़ों से सही, कोड़ों से सही, वो कैसा दर्द होगा, वो कैसी पीड़ा होगी। लहूलुहा बदन था, सर पे था कांटों का ताज, लहूलुहा बदन था, सर पे था कांटों का ताज, कांधे क्रूस लिए चलता गुलगुता पार, कांधे क्रूस लिए चलता गुलगुता पार, वो कैसा दर्द होगा, वो कैसी पीड़ा होगी, वो कैसा दर्द होगा, वो कैसी पीड़ा होगी। उन कोड़ों पे जो तूने सही, नाम मेरा था, उन कोड़ों पे जो तूने सही, नाम मेरा था, जिल्लत जो तूने सही, हकदार उनका मैं था, जिल्लत जो तूने सही, हकदार उनका मैं था, वो कैसा दर्द होगा, वो कैसी पीड़ा होगी, वो कैसा दर्द
सही जो तूने बदन पे थोड़ों से सही वो कैसा दर्द होगा, वो कैसी पीड़ा होगी, वो कैसा दर्द होगा, वो कैसी पीड़ा होगी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस गीत के लिए, और परमेश्वर हम सब की सहायता करे कि हम प्रभु यीशु के दुखों को प्रतिदिन हर पल स्मरण कर सकें कि जो ये उद्धार का जीवन या ये सुंदर अनंत आशा हमें मिली है, इसके पीछे परमेश्वर ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और ये आसानी से हमें नहीं मिला है। इसके पीछे स्वयं परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया है ताकि हम आज उसकी कीमत को अपने जीवन में समझें और भी पूरी रीति से उस परमेश्वर के लिए जीने का निर्णय लें, ताकि सचमुच में हम उसके लोग ठहरे और जैसा हमने वचन में सुना इज़राइल ठहरे, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा इज़राइल अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए। और सचमुच में परमेश्वर हमारी सहायता करे और एक दिन हमारी आशा पूरी हो। आप सबको परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए जिसे उसने हमसे किया है, और वो चाहता है कि हम भी वैसे ही प्रेम करें या उसके प्रेम को हम जानें, उसके प्रेम की गहराई को हम समझें, वो हमसे कितना अधिक प्रेम करता है। एक मनुष्य जो कीड़े समान मनुष्य है उसे कितना प्रेम करता है, उसकी सहायता करना चाह रहा है हर एक परिस्थितियों में और आगे उठाना चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। उसने हमारी सहायता की अपने पवित्र वचन के द्वारा कि और उसकी इच्छा है कि हम उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखें हर एक बातों के लिए। और तब फिर वो जो विश्वास योग्य और सच्चा परमेश्वर है वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। और इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति तारीफ करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आज के अपने पवित्र वचनों के द्वारा आपने हमें सिखाया प्रभु कि हमारा भरोसा आप पर हो। एकमात्र आप जीवित परमेश्वर हैं जो हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं हर एक बातों में। अब तक आपने ही हमें बचाया है, एक एक पल की सांसें आपकी दी हुई, तभी हम जीवित हैं। और इस समय भी आप दिए हैं प्रभु कि हम आपके पवित्र वचन को सुने समझें और हमारा भरोसा और भी बढ़ जाए आप पर। और यदि कहीं पर किसी भी प्रकार से हम पाते हैं आपके लोगों के समान, तो हम स्वीकार करें, पश्चाताप करें और आपके चरणों में दीन और नम्र होकर आएं। ये आप चाहते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज भी आपने हमारी सहायता की। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे सहायक परमेश्वर हैं जो संकट में अति सहज से मिलते हैं। ऐसे परमेश्वर, हम अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। आप हमारी आगे भी सहायता करेंगे, हमारा विश्वास है।
और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी आज की सहायता के लिए। अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हम में से हर एक की सहायता कीजिए, और ताकि हम और आप में समर्पित हों और आपसे लिपट जाएं, प्रेम करें, आपके वचनों की ओर ध्यान लगाएं। हम में से हर एक की सहायता कीजिए। सुंदर गीतों के द्वारा भी आपने हमसे बातें की, आपका धन्यवाद करते हैं और आगे को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, अपने आप को, जीवनों को। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन में उसने हमारी सहायता की। मैं आप सबों का भी धन्यवाद करता हूँ जिसने आज के दिन में ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े। परमेश्वर आपकी सहायता, अगुवाई करें, ताकि जैसे जैसे हम प्रभु के आगमन को और निकट होते देख रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि हम और परमेश्वर के और निकट हम भी होते चले जाएं, एक दूसरे विश्वासी के निकट होते जाएं, अर्थात एक दूसरे से और बहुत प्रेम करें, ताकि परमेश्वर की इच्छा और योजना हम में से हर एक के जीवन में पूरी हो जाए। इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ, आप सबों को जय मसीह कहता हूँ।